अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनाओं को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़कर ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा सफ़र का महीना अब जो चलता है 2 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक बात क्या कहता हूँ, हालांकि आज चलता है सो सफ़र का महीने का 5वां तारीख़ आज, लेकिन हमें 2 तारीख़ के बारे में बात करते हैं। कई को तो हर महीना 20 पर 9 30 है 3 चांद के, वैसा 1-2 दिन हम ना को ऊपर नीचे होने से हमें 2 तारीख़ के दिन ही आज इंशाअल्लाह हुआ तो बाकी के जो 3 तारीख़ 4 तारीख़ 5 तारीख़ का 5 मिनट का मदरसा था हुआ तो अज्जी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ मैं। कल से जैसा 6 तारीख़ था सफ़र के महीने का 6 तारीख़ का 5 मिनट के मदरसे के बारे में हमें बात करेंगे कल से इंशाअल्लाह। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की दावत और कौम की हलाकत के बारे में। अल्लाह ताला ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को अहले मदियन और अस्हाबे ऐका के पास हिदायत के लिए भेजा। ये कौम शिरक और बुत परस्ती में मुब्तला होने के अलावा तिजारती लेन देन में धोखाबाजी, नापतोल में कमी, लूट खसूट और दाकाजानी में हद से बढ़ गई थी। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने इन तमाम बुराइयों से बाज रहने और ईमान और तौहीद कबूल करने की दावत दी, मगर उस नाफरमान और मुख्तलिफ़ गुनाहों में मुब्तला कौम पर आपकी नसीहत का कोई असर नहीं हुआ और पूरी कौम आपको वतन से निकालने और पत्थरों से मारने की धमकियां देने लगी और आपकी इबादत और नमाज का मजाक उड़ाने लगी। फिर भी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम बार बार उनको समझाते रहे, कौम लूत और दूसरी नाफरमान कौमों के बुरे अंजाम का तज़किरा करके डराते रहे, मगर ये बदबख्त और नाफरमान कौम ज़िद और हददर्मी में बढ़ती ही चली गई। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनको आसमानी आग और ज़मीनी ज़लज़ले से तबाह और बर्बाद कर दिया। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम अहले ईमान को लेकर हज़ारे मूत चले गए और 140 साल की उम्र में वफ़ात पाई। 2वां क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। फ़रिश्तों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैफ़ वालों से बिल्कुल मायूस होकर वापस हुए और रास्ते में किसी जगह इत्मीनान हुआ तो देखा कि एक बादल का टुकड़ा उन पर साया किया हुआ है और उसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपकी कौम की जवाब सुन लिया है और आपकी खिदमत में पहाड़ों पर मुतय्यन फ़रिश्ते को भेजा है, आप उनसे मुतल्लिक़ जो चाहें उसको हुक्म दे। उसके बाद पहाड़ों पर मुतय्यन फ़रिश्ते ने मुझको सलाम किया और कहा, ऐ मोहम्मद, अगर हुक्म हो तो मैं इन दोनों पहाड़ों के दरमियान इन सब को कुचल डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझको ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी नस्ल में कोई बंदा ऐसा पैदा करेगा जो अल्लाह ताला की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे। सही बुखारी हदीस 3231 आयशा रदी अल्लाह अन्हा के रेफरेंस में सी।
3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, मस्जिद में जाने के लिए पाक होना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी हैज़ा औरत और किसी जुनूबी यानी नापाकी आदमी के लिए मस्जिद में दाखिल होने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अबू दाऊद 232 आयशा रदी अल्लाह अन्हा के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलती हैं तो मस्जिद में दाखिल होने के लिए हैज़ और निफास और जनाबत से पाक होना ज़रूरी है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में, बीमार को दुआ देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज़ की इयादत करते तो देखने गए तो फरमाते, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। तर्जुमा क्या गतो, घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह अच्छे हो जाओगे घर को। सही बुखारी हदीस 5656 इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, गरीबों के काम में मदद करने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मिस्कीन के कामों में जिद्दोजहद करने वाला, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला या रात भर इबादत करने वाले और दिन में रोज़ा रखने वाले के मानिद हैं। सही बुखारी हदीस 5353 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां क़िस्सा एक गुनाह के बारे में, अल्लाह ताला के साथ शिरक करने के बारे में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं करेगा, शिरक के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा। और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो उसने अल्लाह के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा झूठ बोला। सूरह निसा 48वां आयत में है सो ये अल्लाह ताला के साथ किसे शरीक करना नहीं कर को। 7वां क़िस्सा दुनिया के बारे में, दुनिया की ज़ीनत काफिरों के लिए है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनिया की ज़िंदगी तो काफिरों के लिए सवार दी गई है, ना कि मुसलमानों के लिए। और काफिर लोग मुसलमानों को मजाक उड़ाते हैं, हालांकि जो मुसलमान कुफ्र और शिरक से बचते हैं वो क़यामत के दिन उन काफिरों से दर्जों में बुलंद होंगे। आदमी को अपनी दुनियादारी और मालदारी पर गुरूर ना करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोज़ी दे देते हैं। इसीलिए मालदार होना कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं है। सूरह बकरा में 212वां आयत में है सही। 8वां क़िस्सा आखिरत के बारे में, ख़बर ही में ठिकाने का फ़ैसला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वफ़ात पा जाता है तो उसको सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर जन्नती हो तो जन्नत वालों का, और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम वालों का ठिकाना दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है, ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुझे दोबारा उठाए। सही बुखारी हदीस 1379 अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां क़िस्सा तिब्बे नबवी से इलाज, शहद और कुरान से शिफा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने लिए शिफा की 2 चीज़ों यानी शहद और कुरान को लाजिम पकड़ लो। इब्ने माजा 3452 अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां क़िस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, रात में कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में बंदे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अगर तुमसे हो सके तो उस वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करो। तिर्मिज़ी 3579 अमर बिन अबसा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह 2 सफ़र का 5 मिनट के मदरसे के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह आते सो वीडियो 3, 4, 5 का भी रखने की कोशिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।